हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एसटेट का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ये पीजीटी म्यूज़िक का है जो कि फेब 2016 में हुआ था और इसका सेट है ए। अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वृंद वादन का क्या नाम था? तो आप इसके ऑप्शन देख रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा, वृंदगान, कुतुब या फिर जाति गायन। तो कुतुब इसका राइट आंसर है। कौन सा लोक वाद्य गज से नहीं बजाया जाता है? कमायचा, रावणहत्ता, पेना या फिर इकतारा। तो इकतारा इसका राइट आंसर है। संगीत में समय नापने के साधन को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है गति, सेकंड है लय और थर्ड है ताल, फोर्थ है मात्रा। देखो इसका राइट आंसर तो है ताल। संगीत में समय नापने के साधन को ताल कहा जाता है, लेकिन इसमें लय का ऑप्शन भी है। तो कुछ लोग हैं जो इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लय आएगा या फिर ताल। नापने के साधन को, मापने का जो पैमाना होता है तो उसे ताल कहते हैं। और लय में क्या होता है कि जो गति है वो आपकी समान रहती है। इसी समान गति के जो नापने के साधन को क्या कहा गया? ताल कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। आलारेपु प्रारंभिक चरण है। बताना है कि सबसे पहला चरण ये किसका है? मोहिनी अट्टम, जैसे कि आपको पता है नृत्य है, कुचिपुड़ी का या फिर भरतनाट्यम का या फिर कथकली का। तो इसका राइट आंसर है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में सबसे पहला जो चरण है वो आलारेपु का होता है। और भरतनाट्यम जो है लगभग इसकी जो प्रस्तुति रहती है वो 3 घंटे की रहती है और दक्षिणी संगीत में ज़्यादातर प्रयोग होता है। ज़्यादातर इसका जो है दक्षिणी साइड में जो है भरतनाट्यम किया जाता है। और जो इसका जो अंतिम चरण है वो है तिलाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। अहोबल ने 22 श्रुतियों पर कितने स्वर माने हैं? तो अहोबल ने संगीत परिजात ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में इन्होंने, मैं आपको बताती हूँ कि कितने स्वर माने, 22, 14, 12 या फिर 29। तो इन्होंने कुल 29 स्वर जो है माने थे, 7 शुद्ध माने और 22 विकृत स्वर जो है माने थे। ठीक है। 96 क्वेश्चन देखते हैं। आवाप एक क्रिया है, सशब्द, प्रतिक्रिया, निशब्द या फिर मेल। तो इसका राइट आंसर है निशब्द। निशब्द क्रिया जो है 4 प्रकार की होती है। पहला जैसा कि आप देख चुके हैं आवाप, सेकंड है निष्काम, थर्ड है विक्षेप और फोर्थ है आपकी प्रवेश। गायन की किस विधा में लयकारी का जो प्रयोग है अधिक किया जाता है, अधिक होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ध्रुपद, ख्याल, तराना या फिर ठुमरी। तो ध्रुपद में जो है लयकारी का जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। 98 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ताल में खाली नहीं है? तीव्रा, खेमटा, सूलताल या फिर ब्रह्मताल। तो मैं आपको बता दूं, तीव्रा ताल में खाली नहीं है। तीव्रा ताल जो है आपकी 7 मात्राओं की ताल है। 99 क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी लोक तत्वाद्य कौन सा है? बताना है कि राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य है ये तत्वाद्य। नड़, कमायचा, सुरनाई या फिर ढाक। तो कमायचा इसका राइट आंसर है। तत्वाद्य का मतलब होता है जो आपके तार वाले वाद्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला है? पंडित भीमसेन जोशी, MS सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर या फिर लता मंगेशकर। तो MS सुब्बालक्ष्मी जो है इसका राइट आंसर है। ये दक्षिणी संगीत की जो है गायकार है। और ये इनका जो पारिवारिक मतलब जो उनके बचपन है, बचपन में ही इन्होंने अपने संगीत की शिक्षा जो है लेनी शुरू कर दी थी। इनकी जो माता जी थी वो भी बहुत अच्छे एक संगीतकार थे, बहुत अच्छा गाती थी। तो इन्होंने अपनी माता से ही जो है संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। और बात की जाए तो MS सुब्बालक्ष्मी के बाद जो भारत रत्न का पुरस्कार मिला था वो था लता मंगेशकर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाद्य को मिज़राब या जवा से नहीं बजाया जाता? तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े, नहीं बजाया जाता। रबाब, दिलरुबा, सरोद या फिर सितार? तो इसका राइट आंसर है दिलरुबा। कौन से अवनद वाद्य के मुख पर स्याही नहीं लगी होती है? तबला, ढोलक, मृदंग या फिर नाल? तो इसका राइट आंसर है ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतंगकृत बृहदेशी में कितनी गीतियों का उल्लेख है? कितनी गीतियों के बारे में जो है बताया गया है? मतंग ने जो है बृहदेशी ग्रंथ लिखा था, उसमें कितने गीतियों का उल्लेख किया गया? 5, 7, 9 या फिर 10? तो इसका राइट आंसर है आपका 7 गीतियाँ। 7 गीतियाँ कौन कौन सी थी वो भी मैं आपको बता दूँ। शुद्धा गीति, भिन्ना गीति, गौड़ी गीति, बेसरा गीति, साधारणी गीति, भाषा गीति, विभाषा गीति। इस तरीके से ये 7 गीतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, स्टाफ नोटेशन में स्वर को सेमीटोन नीचा करने पर कहते हैं शार्प, नेचुरल, डबल फ्लैट या फिर फ्लैट? तो फ्लैट इसका राइट आंसर है। शार्प क्या होता है? जब हम एक सेमीटोन ऊपर कर दें तब आपका क्या कहलाता है? वो शार्प कहलाता है। पंडित नारायण मोरेश्वर खरे द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण है थाट राग, रागांग राग, समय राग, दशवित राग? तो मैं आपको बता दूं, ये जो नारायण मोरेश्वर खरे हैं ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के शिष्य हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था इन्होंने, वो था रागांग राग वर्गीकरण। थाट राग वर्गीकरण जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो वर्गीकरण है वो विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया था। और लास्ट ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं दश विधि राग वर्गीकरण, ये आपका संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव ने जो है इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है, रागांग वर्गीकरण की बात की जाए तो इसमें जो है 30 रागांग, आपके 30 रागांग माने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक श्रुति व्यवस्था अनुसार पंचम किस श्रुति क्रम पर है? 10, 17, 18 या फिर 14? कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन जो है पूरा नहीं पढ़ते और रॉन्ग करके चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो श्रुति व्यवस्था है प्राचीन काल की और मध्यकाल की जो श्रुति व्यवस्था थी वो समान थी, एक जैसी थी। और आधुनिक काल की श्रुति में अंतर है। प्राचीन काल और मध्यकालीन जो सा है वो चौथी श्रुति पर है, और आधुनिक काल की बात की जाए तो सा जो है आपका पहली श्रुति पर है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करना है। तो मैं आपको बता दूं, सा जो है हमारा पहली श्रुति पर, 5वीं श्रुति पर जो है रे, 8वीं श्रुति पर गा, 10वीं श्रुति पर मा, 14वीं श्रुति पर प, 18वीं श्रुति पर ध और 21वीं श्रुति पर नी है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि पंचम जो है किस श्रुति पर है। तो 14, सा रे गा मा पा, पा जो है आपका 14 श्रुति पर है, 14। ठीक है, अगर यही बात की जाए प्राचीन काल के मध्यकालीन की, तो जो श्रुति है वो 17वीं श्रुति है 5 स्वर की। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है, तो ध्यान से कीजिएगा। एक स्वर से युक्त गायन है आर्चिक, गाथिक, सामिक या फिर आंक्य? तो मैं आपको बता दूं आर्चिक राइट आंसर है। एक स्वर से युक्त गायन आर्चिक कहलाता है। सामा संवाद में श्रुतियां होती हैं 13, 9, 4 या फिर 7? तो 9 इसका जो है राइट आंसर है। दक्षिणी भारतीय संगीत में मुख्य ताले कितनी हैं? 7, 5, 6, 8? आई होप सो कि आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। तो दक्षिणी भारतीय संगीत में कुल जो ताले हैं वो आपकी 7 हैं। अगर इनके नाम की बात की जाए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ध्रुवा, मठ्ठै, झंपा, अर्ट, त्रिपुट, रूपक, एकताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लुस्कर ताल लिपि में खाली का चिन्ह है? चिन्ह आप देख रहे हैं, क्रॉस का है, 0 का है, प्लस का एंड अवग्रह है ये आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, प्लस का साइन है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ से ध्वनि भिन्नता करना कहलाता है? कंठ से ध्वनि अलग अलग तरीके से निकालना आपका क्या है? काकू, अलाप, नोमतोम, स्वर, अंतराल? तो राइट आंसर है काकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताल में यति कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 3 या फिर 5?
तो इसका राइट आंसर है 5। फोर्थ ऑप्शन राइट है आपका। और मैं आपको बता दूं कि 5 जो यति के 5 प्रकार हैं: समा, स्रोतोगता, मृदंगा, पिपीलिका, गोपुछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। असावरी थाट का राग है, बताना है कि असावरी थाट से उत्पन्न कौन सा राग है। इसमें नए की कांगड़ा, दरबारी कांगड़ा, अभोगी कांगड़ा या फिर सभी के सभी विकल्प है जो गलत है, तो ऐसा नहीं है। दरबारी कांगड़ा राइट आंसर है आपका। ये असावरी थाट से उत्पन्न राग है और दरबारी कांगड़ा जो राग है काफ़ी फेमस राग है, काफ़ी प्रसिद्ध राग है। ये जो राग है तानसेन के द्वारा बनाया गया एक राग था ये। रविंद्र संगीत में अधिकांशतः प्रयुक्त स्वर लिपि कौन सी है? भातखंडी स्वर लिपि, आकार मात्रिक स्वर लिपि, मोलाबक स्वर लिपि, बलुस्कर स्वर लिपि। तो आकार मात्रिक स्वर लिपि इसका राइट आंसर है। वैदिक संगीत में स्वर के लिए प्रयुक्त शब्द, मतलब वैदिक संगीत में स्वर के लिए कौन से स्वर को क्या संज्ञा दी गई, किस शब्द से पुकारा गया? तो स्वर, सुर, यम या फिर सम। तो इसका राइट आंसर है यम। 14 मात्रा की कौन सी ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होता है? ऐसी कौन सी ताल है जो 14 मात्रा की है और 9वीं मात्रा पे खाली होता है? अब बात की जाए धमार ताल की, तो ये भी 14 मात्रा की ताल है और दीपचंदी ताल भी 14 मात्रा की ताल है और आड़ा चौताल भी 14 मात्रा की ताल है। तो इसका राइट आंसर है आड़ा चौताल। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इनमें से अधव दशक स्वर है पंचम, षड्ज, मध्यम या फिर कंधार। तो मध्यम इसका राइट आंसर है और इसका अर्थ बता दूं मैं। अधव दशक स्वर जो मध्यम आपका है ये होता है रागों का समय सूचित करने वाला स्वर। मध्यम स्वर जो है हमें रागों का समय सूचित करने वाला एक स्वर है। कैसे? मान लो अगर किसी राग में म स्वर जो है शुद्ध लग रहा है तो वो जो राग है वो सुबह और दिन के समय गाए बजाए जाते हैं। और यही बात की जाए अगर म तेवर लग रहा है तो वही राग जो है आपके शाम को और रात को गाए बजाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है रागों का समय सूचित करने वाला स्वर होता है अधव दशक स्वर। मेजर स्केल के समान कौन सा मेल है? मेजर स्केल यानी कि जिसमें आपके स्वर जो हैं सभी शुद्ध लगते हैं। शंकराभरण, मेच कल्याणी, माया मालव या फिर हनुमत तोड़ी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, शंकराभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अमान अली खां की रचनाओं में किस उपनाम का प्रयोग मिलता है? अमर, अख्तर, इनायत पिया या फिर अहमद पिया। तो अमर इसका राइट आंसर है। नियामत खां का उपनाम अदारंग, सदारंग, मनरंग, रसरंग। तो थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो नियामत खां का जो उपनाम है वो है सदारंग, क्योंकि सदारंग के बारे में सब जानते हैं लेकिन इनके उपनाम वास्तव में जो सदारंग है उपनाम है और इनका जो रियल नेम था वो था नियामत खां। ठीक है। और 121 क्वेश्चन, रे वादी किस राग का वादी स्वर है? तो बिहाग, यमन, दरबारी कांगड़ा या फिर भोपाली। तो इसका राइट आंसर है दरबारी कांगड़ा। मालनी राजुरकर का संबंध संगीत की किन विधाओं से है? ठुमरी, गजल, ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, भजन, लोकगीत। तो इसका राइट आंसर है ख्याल टप्पा। सारंग अंग है गामा रेसा, रेमा रेसा, रेगा रेसा, निधा निसा। तो इसका राइट आंसर है रेमा रेसा। मियां तानसेन द्वारा बनाई गई राग है यमन कल्याण, बागेश्वरी, भैरव और दरबारी कांगड़ा। आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि दरबारी कांगड़ा जो राग है मियां तानसेन के द्वारा बनाया गया एक राग है। और मैं आपको बता दूं मियां तानसेन ने जो है आपके 4 रागों की रचना की थी, जिसमें मियां की सरंग, मियां की मल्हार, मियां की तोड़े और चौथा आपका दरबारी कांगड़ा, ये 4 राग थे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। हर रंग भातखंडे जी का उपनाम है, ये बात बिल्कुल राइट है। भातखंडे जी को हर रंग नाम से भी जाना जाता है और चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो उपनाम है मतलब। और बात की जाए कल्याण थाट में म तीव्र होता है, तो नेचुरल सी बात है, सबको ही पता है। और नेक्स्ट, आशीष खां सुरोदवादक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और दामोदर ने राग दर्पण पुस्तक लिखी। तो ये जो कथन है असत्य है। मैं आपको बता दूं दामोदर ने राग दर्पण नहीं संगीत दर्पण पुस्तक लिखी थी। ठीक है।
अतीत अनागत का संबंध है क्रिया से, जाति से, अंग से या फिर ग्रह से। तो इसका राइट आंसर है ग्रह से। निम्न में से दोनों मध्यम युक्त राग है। ऐसा राग बताना है जिसमें आपके दोनों ही मध्यम लगते हैं। हमीर, मधुमात्सारंग, किरवानी, मधुवंती। तो हमीर इसका राइट आंसर है। पंचम स्वर षड्ज स्वर से यानी कि पा स्वर जो है सा स्वर से कितना ऊंचा है? तो 1 से 1/4 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, 1 से 3/4 गुना। तो इसका राइट आंसर है 1.5 गुना। बंदिश ताल की किस मात्रा से शुरू होती है? 9वीं से, 7वीं से, पहली से, किसी से भी। इसमें भी कन्फ्यूज़न, कुछ बच्चे रोंग कर गए थे इसमें। क्यों? क्योंकि जो आप राग करते हो तो देखते हो कि जैसे बंदिश है जो 9वीं मात्रा से शुरू हो रही होती है, कुछ जो बंदिश है वो 7वीं मात्रा से भी शुरू हो रही है। पर ऐसा निश्चित नहीं है कि किस मात्रा से जो है बंदिश शुरू होगी। तो किसी से भी जो आपकी बंदिश है राग की वो शुरू हो सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चित्रवीणा में तारों की संख्या है 3, 5, 7 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर है 7। ध्वनि के ऊंचा नीचापन हेतु शब्द प्रयुक्त होता है तीव्रता, तारता, जाति या फिर अनुरण। तो तारता इसका राइट आंसर है। वन 132 क्वेश्चन, धमार का आविष्कार जो है किसने किया? तानसेन ने किया, शौर्य मियाँ ने किया, अमीर खुसरो ने किया या फिर बैजू ने किया? तो बैजू इसका राइट आंसर है। राग के मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? वादी अंश, वादी विवादी, वादी ग्रह, संवादी ग्रह। तो वादी अंश इसका राइट आंसर है। वादी स्वर मतलब जिस स्वर का राग में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है वो आपका वादी स्वर कहलाता है। समानांतर सप्तक का वाद्य है हारमोनियम, सरोद, वायलिन और तानपुरा। तो हारमोनियम आपका समांतर यानी कि हारमोनियम में जो आपके समांतर सप्तक होते हैं, समान सप्तक होते हैं। स्वरों की दृष्टि से समय सिद्धांत को कितने वर्गों में बांटा गया है? वेरी इजी क्वेश्चन। समय सिद्धांत स्वरों की दृष्टि से समय सिद्धांत को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। स्वरों की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, रेधा कोमल स्वर वाले राग, रेधा शुद्ध स्वर वाले राग और थर्ड है आपका गाने कोमल स्वर वाले राग। तो इस तरीके से तीन पार्ट में जो है डिवाइड किया गया था स्वरों की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरत की सारना में किस वीणा का जो प्रयोग है वो हुआ है? तो ऑप्शन है स्वर वीणा 22 तंत्री, श्रुति वीणा 22 तंत्री, श्रुति वीणा 7 तंत्री, स्वर वीणा 7 तंत्री। तो इसका लास्ट ऑप्शन राइट है। स्पीक मैके संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, बी.डी. पुलस्कर, पंडित रविशंकर या फिर किरण, डॉक्टर किरण सेठ। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। मेहर बैंड के संस्थापक हैं अमीर खां, फयाज खां, अलाउद्दीन खां, बड़े गुलाम अली खां। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खां। नेक्स्ट है, मेल राग वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो भरत, विद्यारण्य, शारंगदेव या फिर पार्श्वदेव। तो विद्यारण्य जो है इसका राइट आंसर है। मेल राग वर्गीकरण जो है मध्यकाल में आया था और तो सर्वप्रथम इसके बारे में जो मेल राग के बारे में बताया था विद्यारण्य जी ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। तो ओडिसी इसका राइट आंसर है। गामा रेसा स्वर समुदाय किस राग में नहीं लगता है? हमीर, भोपाली, केदार या फिर छाया नट। तो इसका राइट आंसर है भोपाली। निम्न में से प्राचीन प्रबंध का अंग है स्वर, पाठ, तेनक। सभी विकल्प सही हैं। तो सभी विकल्प जो है इसमें सही हैं। उस्ताद अमीर खां जो है किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर, आगरा, इंदौर या फिर जयपुर। तो इंदौर इसका राइट आंसर है। ये जो है इंदौर घराने से संबंध रखते थे। हरि काम्बोजी मेल के समान कौन सा हिंदुस्तानी थाट है? तो इसका राइट आंसर है बिलावल, सॉरी खमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? वृंदावन में, इलाहाबाद में, ग्वालियर में, बनारस में। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर।
हाल ही में दिसंबर में ही अभी जो है तानसेन संगीत समारोह आयोजित भी हो रहा है। तो 146 क्वेश्चन, सम आकृति राग जोड़ी है दरबारी नायक के आसावरी जौनपुरी यमन भोपाली बिहाग भीमप्लासी। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसीद खानी गत का मुखड़ा शुरू होता है 11वीं मात्रा से, 12वीं मात्रा से, 9वीं मात्रा से, 7वीं मात्रा से। तो 12वीं मात्रा से शुरू होता है मसीद खानी गत का, और मसीद खानी गत का आविष्कार भी मसीद खान ने किया था। टैश एक सरोद वादिका है, एन राजम बागेश्वरी कमर और प्रभा अत्रे जरीन दारूवाला। तो इसका राइट है फोर्थ ऑप्शन ही। श्रृंगार रस आधारित गायकी है जावली, तिलाना, वर्णम या फिर ध्रुपद। तो इसका राइट आंसर है जावली। और लास्ट क्वेश्चन, षड्जग्राम की मूर्छना बतानी है। तो आप को जो मूर्छनाओं के नाम है वो आपको याद रखने चाहिए। एस्टेट के एग्जाम में हो चाहे वो नेट के एग्जाम में हो, तो आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम उठा के देख सकते हैं, मूर्छना से संबंधित एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर ही आता है कि वो पूछ लेता है कि षड्जग्राम की मूर्छना इनमें से कौन सी है, मध्यम ग्राम की कौन सी है। तो आप नाम रिक्वेस्ट है कि याद करके रखें, सुवेरी, अश्वक्रांता, मार्गी या फिर शुद्धमत्या। तो अश्वक्रांता इसका जो है राइट आंसर है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगेन जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।